साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई कब होगी हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट को रोका। अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। ठीक है, इस दिन होगी अगली सुनवाई। तो अगली सुनवाई की डेट कब रखी गई है? लगभग 1 महीना है। वो हम आपको बताते हैं। साथ में बात यह है कि अब जो भी निर्णय होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो है फैसला होगा। 87-13 का फॉर्मूला किस तरीके से जो है ख़त्म किया जा सकता है। और मध्य प्रदेश में जो कानून बना हुआ है, मध्य प्रदेश में जो कानून बना हुआ है, जो संशोधित कानून बना हुआ है वो 27% का है। तो 27% का अगर कानून बना हुआ है तो उस पर भर्ती करना चाहिए, ऐसा माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है। और साथ में आपने सुना होगा कल आज तक के आपने उस पर देखा होगा, फेसबुक पेज पे भी है और यूट्यूब पे भी है, आज तक पे। तो वहाँ पे भी जो ओबीसी महासभा के महाधिवक्ता थे और ओबीसी की तरफ से जो अधिवक्ता जो लड़ रहे थे, उन्होंने भी जो है उसकी थोड़ी सराहना की है कि उन्होंने उस चीज़ को समझा है कि मध्य प्रदेश में पहले से कानून 27% का जो है बना हुआ है ओबीसी के लिए, और नोटिफिकेशन में भी 27% की जो बात है वो कही गई है। और उसके बावजूद सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा भी है कि अगर आप सरकार चाहें तो छत्तीसगढ़ की तरह मतलब कानून है जो लागू कर सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी सुनवाई कब है। तो मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक वह इस विवाद का समाधान नहीं कर लेता तब तक हाई कोर्ट कोई नई याचिका स्वीकार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कानून के मुताबिक, जो कानून है आपके पास, जो कानून इस समय है, जो कानून आपके पास है उसके मुताबिक विज्ञापन जारी कर भर्तियां करने की छूट दी है। जो भी आपका विज्ञापन है, इस मामले की अगली सुनवाई है वो 21 अप्रैल को होगी। तो इसकी जो सुनवाई है 21 अप्रैल को होनी है। लगभग 1 महीना है। तो 1 महीने के बाद इसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखा जाएगा। तो देखो, सरकार तो कह रही है कि वर्तमान सरकार है वो तो कह रही है कि हम ओबीसी के पक्ष में। अभी विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अगर पक्ष में है तो आप फिर रोक क्यों रहे हैं? मतलब ये दोहरी मानसिकता चल रही है। लेकिन अब बात यह है कि आखिरकार रुकी हुई भर्तियां कब स्टार्ट होती हैं, रुकी हुई भर्तियां जो ओबीसी अभ्यर्थियों के रुके हुए पद हैं वो कब जारी होते हैं, ये फाइनली डिसाइड होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब इसकी सुनवाई कब है। तो इसकी सुनवाई अब 21 अप्रैल को है। तो हमें 21 अप्रैल तक ओबीसी महासभा को बड़ा ध्यान रखना है और एडवोकेट्स को। और क्योंकि देखो, ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वर्ग है और साथ में ना तो पक्ष चाहेगा और ना विपक्ष चाहेगा। ठीक है, विपक्ष के हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन पक्ष ये जरूर नहीं चाहेगा कि ओबीसी का जो है वो विरोध में आए, क्योंकि ओबीसी की जो आबादी है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। और नोटिफिकेशन में भी जो रुकी भर्तियाँ हैं वो 27% का उसमें जिक्र है। ठीक है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अब 21 अप्रैल का। तो ठीक है साथियों, 21 अप्रैल का इंतज़ार करते हैं। और तब तक हम जो संगठन के जो साथी हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ लड़ने की ज़रूरत है। साथ में सरकार पे भी सरकार का रवैया क्या है, इसके लिए भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी से मिलने की और शिक्षा मंत्री जी से मिलने की, अन्य वो मंत्रियों से मिलने की, मुलाकात करने की ज़रूरत है, जहाँ से हम इस भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करवाने के लिए और 27% के लिए और साथ में 13% अनहोल्ड की प्रक्रियाओं को चालू कराने में सक्षम हो सकें। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात नहीं है, एमपी पुलिस और अन्य वो सभी भर्तियाँ जिसमें होल्ड किया गया है, और तो उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए और अपने हक में किया जाए। इसको देखते हुए तो सबको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है और इसके लिए प्रयास जारी रखें और कोशिश करें। ठीक है, ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद।